जीवन में सफलता पाने के लिए न केवल कड़ी मेहनत और समर्पण की आवश्यकता होती है, बल्कि सही मानसिकता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। जो व्यक्ति अपने मन के खेल को समझ लेता है, वह न केवल अपने जीवन को बदल सकता है, बल्कि दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत भी बन सकता है। इस कहानी में हम ऐसे ही एक व्यक्ति की प्रेरणादायक कहानी जानेंगे जिसने अपने मन को समझकर अपनी जिंदगी को पूरी तरह बदल दिया। एक छोटे से गांव में रमेश नाम का एक युवक रहता था। रमेश बहुत ही बुद्धिमान और मेहनती था, लेकिन हमेशा अपने विचारों और मानसिकता की वजह से संघर्ष करता रहता था। उसके मन में हमेशा नकारात्मक विचार आते रहते थे और यही वजह थी कि वह कभी अपने काम में पूरी तरह से सफल नहीं हो पाता था। एक दिन गांव में एक प्रसिद्ध गुरु का आगमन हुआ। गांव के लोग गुरु की बातें सुनने के लिए बहुत उत्साहित थे। रमेश ने भी सोचा कि वह गुरु से मिलकर अपनी समस्याओं का समाधान पूछेगा। गुरु के प्रवचन के बाद रमेश ने गुरु से मिलने का साहस किया और अपनी समस्या बताई। गुरु ने रमेश की बातें सुनी और कहा, रमेश, तुम्हारी समस्या का समाधान तुम्हारे ही मन में छुपा है। मन का खेल समझने के लिए तुम्हें अपने विचारों पर नियंत्रण करना होगा। अपने नकारात्मक विचारों को सकारात्मक विचारों में बदलना होगा। रमेश ने गुरु से पूछा, गुरुजी, मैं अपने मन के खेल को कैसे समझूं और उसे कैसे बदलूं? गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। एक समय की बात है, एक किसान था जो अपने खेतों में बहुत मेहनत करता था, लेकिन उसका एक बेटा था जो हमेशा नकारात्मक सोचता था। वह हमेशा कहता था कि खेती में कोई लाभ नहीं है, मेहनत बेकार जाती है। किसान ने कई बार बेटे को समझाने की कोशिश की, लेकिन वह हमेशा नकारात्मक ही रहता था। एक दिन किसान ने अपने बेटे को एक बीज दिया और कहा, इसे अपने विचारों की तरह समझो, इसे बो और देखो कि यह कैसे बढ़ता है। बेटे ने बीज को बो दिया, लेकिन उसके मन में संदेह था। उसने सोचा कि यह बीज कभी भी फल नहीं देगा। उसकी नकारात्मकता की वजह से उसने बीज का सही तरह से देखभाल नहीं की और बीज ने फल नहीं दिया। फिर किसान ने बेटे को एक और बीज दिया और कहा, इस बार इसे सकारात्मकता और उम्मीद के साथ बोओ। हर दिन इसे पानी दो, देखभाल करो और इसे प्यार से देखो। बेटे ने वैसा ही किया। धीरे धीरे बीज ने अंकुरित होना शुरू कर दिया और अंततः एक बड़ा पेड़ बन गया जो बहुत सारे फल देने लगा। गुरु ने रमेश की ओर देखा और कहा, रमेश, तुम्हारे विचार भी उन बीजों की तरह है। यदि तुम नकारात्मकता के बीज बोगे तो तुम्हें निराशा ही मिलेगी, लेकिन अगर तुम सकारात्मकता और उम्मीद के बीज बोगे तो तुम्हें सफलता और खुशी मिलेगी। रमेश ने गुरु की बातों को गहराई से समझा और अपने मन के खेल को समझने की कोशिश की। उसने अपने विचारों को बदलना शुरू किया। नकारात्मकता को छोड़कर उसने सकारात्मकता और उम्मीद को अपनाया। धीरे धीरे उसकी जिंदगी बदलने लगी। वह अपने हर काम में सफल होने लगा और गांव के लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गया। रमेश की कहानी हमें यह सिखाती है कि हमारे विचार हमारे जीवन की दिशा निर्धारित करते हैं। यदि हम अपने मन के खेल को समझ लें और अपने विचारों को सकारात्मकता में बदल लें, तो हम अपने जीवन को पूरी तरह बदल सकते हैं। याद रखें, मन का खेल जो समझ गया, वो बदल गया। अपने मन पर नियंत्रण पाएं और सफलता की ओर बढ़े। तो दोस्तों, अगर आप भी अपने जीवन में सफलता और खुशी चाहते हैं, तो अपने विचारों पर ध्यान दें। नकारात्मकता को छोड़कर सकारात्मकता को अपनाएं। मन का खेल समझें और अपने जीवन को बदलें, क्योंकि जो अपने मन को समझ गया, वो जीवन में हर मुश्किल को पार कर सकता है।